Okay, so today in this part we are going to start with the adjoint of a matrices. Okay, so what is the adjoint of a matrices? As you can see, let A is a square matrix. Okay, because mostly we will deal with order three. Therefore, we are giving example of order three. Now in determinant you remember हम लोगों ने बात करी थी कि हर एलिमेंट का एक होता है कोफैक्टर. ठीक है, हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका हर एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर होगा. ओके, हर एक का कौन होगा, कोफैक्टर होगा. ठीक है, तो हर एक एलिमेंट जो रहेगा वो कोफैक्टर में होगा. और ये जो मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूं तो जो मैट्रिक्स बनेगा दैट विल कॉल्ड एज द एडजॉइंट ऑफ ए. Hence, adjoint is the transpose of the matrix of cofactor of the elements of A in determinant of A. Determinant of A में जो कोफैक्टर्स होते हैं हर एलिमेंट के, उनसे उनके एलिमेंट्स को उनको एलिमेंट्स बना के जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज वो कहलाएगा आपका क्या, एडजॉइंट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि 2x2 का मैट्रिक्स था, ए बी सी डी, ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ए. तो अब ध्यान दो कि हमें क्या करना है, कैसा मैट्रिक्स बनाना है. एडजॉइंट ऑफ ए होगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ वेयर एवरी एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय इट्स कोफैक्टर. तो इसका कोफैक्टर कौन हो जाएगा, A11 का कोफैक्टर होगा डी, इसका कोफैक्टर होगा माइनस सी, और इसका कोफैक्टर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस बी, और इसका कोफैक्टर जो आएगा दैट विल बी ए. और ये कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए माइनस सी माइनस बी. ओके, तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए. 2x2 में, तो 2x2 में ये निकालना बड़ा आसान हो जाता है. फॉर ए 2x2 मैट्रिक्स व्हाट वी हैव टू डू, we have to interchange the diagonal elements and we have to change the sign of the off diagonal elements. Off diagonal elements का साइन चेंज करना है और diagonal elements का क्या चेंज करना है, उनका लोकेशन इंटरचेंज करना है. ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 3 1, तो अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका एडजॉइंट जो होगा वो सिंपल क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 1 को इंटरचेंज करा, इनका साइन चेंज करा, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए. ठीक है, तो 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हमेशा आसान रहेगा. इस ट्रिक के थ्रू हम लोग इसे बहुत जल्दी निकाल सकते हैं. ओके, लेट्स एक स्केलर मैट्रिक्स है. स्केलर मैट्रिक्स कैसी होगी, के के के. ठीक है, इसका अगर हम लोग क्या निकालें, एडजॉइंट निकालें. ये मैट्रिक्स था ए, तो पहले मुझे इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं. ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ दिस. तो इसका कोफैक्टर कितना आएगा, के स्क्वायर. इसका कोफैक्टर कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 0. ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा. इसका कोफैक्टर जो आएगा वो के स्क्वायर आ जाएगा, 0 0 0 के स्क्वायर. दिस इज एडजॉइंट. ठीक है, और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज भी वही का वही आने वाला है, के स्क्वायर 0 0 0 के स्क्वायर 0 0 0 के स्क्वायर, ऐसे आएगा. ठीक है, ये स्केलर, इसका मतलब कि स्केलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी स्केलर मैट्रिक्स होगा. अब यही चीज अगर डायगोनल एलिमेंट्स की बात करते तो क्या होता, अगर डायगोनल मैट्रिक्स होती. ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स है, ए बी सी, बाकी सारे एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स के, ये 0 हो गए. अब ये मैट्रिक्स ए है तो इसका अगर मैं एडजॉइंट निकालूं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो ट्रांसपोज होगा कोफैक्टर्स का. तो कोफैक्टर निकाल, तो ए का कोफैक्टर कौन आ रहा है, बी सी. ये 0 ये 0, ये जो आएगा वो आएगा ए सी, ये 0 0 0, ये आएगा ए बी, और इसका ले लें हम लोग क्या, ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज लेने क्योंकि ये सिमेट्रिक है, एज इट इज आएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू बी सी ए सी एंड ए बी एंड 0 0 0 0 0. दिस इज द एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स. ये चीज अगर एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी, ए बी सी. ठीक है, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा और ये 0 0 0, यहाँ पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है.
अब यहाँ पे हर मैट्रिक्स का अगर मैं कोफैक्टर निकालूंगा तो ए का कोफैक्टर कौन आ रहा है, बी सी। अल्फा को कोफैक्टर कौन आ रहा है, अल्फा को कोफैक्टर 0 आ रहा है। बीटा का कोफैक्टर कौन आ रहा है, बीटा का कोफैक्टर भी 0 आ रहा है। 0 का कोफैक्टर कितना आ रहा है, 0 का कोफैक्टर आ रहा है अल्फा सी, वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। बी का कोफैक्टर कितना आएगा, बी का कोफैक्टर आ रहा है ए सी। और गामा को कोफैक्टर कितना आ जाएगा, गामा कोफैक्टर 0 आएगा। अब इसी तरह से अगर यहाँ निकालेंगे कि भाई इसका कोफैक्टर कितना आएगा, अल्फा गामा माइनस बीटा गामा, अल्फा गामा माइनस बीटा डेल्टा, बीटा बी, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसका निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, इसको छोड़ा कर तो दिस विल बी इक्वल टू अल्फा ए गामा, ठीक है। और इसका जो आएगा ये माइनस आएगा, ठीक है। और इसका जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू ए बी। तो देख लो ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो आएगा, ठीक है, एडजॉइंट निकालना है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, तो उसका ट्रांसपोज आएगा। तो ट्रांसपोज निकालोगे तो देख लो क्या हो जाएगा, बी सी, ये तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे, ये आपका ए सी, ये आपका ए बी, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस अल्फा सी, ये अल्फा गामा माइनस बीटा बी, और ये माइनस ए गामा, ऐसे आ जाएगा। तो देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आ रहा है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो लेट्स से क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1 2 3 5 0 4 2 6 7 और आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट क्या होगा, इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। तो कोफैक्टर्स देखो कितने आ रहे हैं इसके, इसका आ रहा है -24, 2 का कितना आ रहा है 35 माइनस 8, 35 माइनस 8 28, वो भी आएगा किसका, माइनस का। और 3 का कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इसके बाद 5 का कोफैक्टर 14 माइनस 18 -4, तो 4 हो जाएगा। 0 का कोफैक्टर जो आएगा वो आएगा आपका 7 माइनस 6 1, फिर 4 का कोफैक्टर आएगा 6 माइनस 4 2, तो ये -2 आएगा। यहाँ पे कोफैक्टर अगर हम निकालेंगे 2 का, तो 2 का हो जाएगा 8 माइनस 0, दैट विल गिव यू 8। और अगर मैं कोफैक्टर निकालूंगा 6 का, तो 6 का कोफैक्टर आएगा 4 माइनस 15, 4 माइनस 15, दैट विल गिव यू -11, तो हो जाएगा 11। और साथ में 7 का कोफैक्टर निकाले तो 0, तो -10। इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ले लीजिए। तो ये -24 1 और -10 ये तो वही रहेंगे, बस यहाँ -28 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा, बाकी ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो दिस इज द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस कोफैक्टर का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर करके और ट्रांसपोज ले लीजिए, तो दैट विल गिव यू द एडजॉइंट। तो इस तरह से आप लोगों को इसके एडजॉइंट का यूसेज आता है, ठीक है। नाउ कम द प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट, के एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, ठीक है। तो एडजॉइंट की सबसे मेजर प्रॉपर्टी जो होती है, प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट इज व्हाट, दैट इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, मतलब कम्यूट करता है, ए और एडजॉइंट ऑफ ए कम्यूट करेंगे, और उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन आएगा। कैसे आएगा, हाउ डू वी गेट दैट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक चीज अगर ऑब्जर्व करें कि एडजॉइंट, अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए था विच वॉज ए आई जे, ठीक है, ये आपका n/n का था, तो व्हाट विल हैपन टू द कोफैक्टर, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए का जो होगा दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, Cij का ट्रांसपोज n/n हो गई। मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर हम बोले तो एडजॉइंट ऑफ ए का ij एलिमेंट होगा वो Cji होगा, तो Gi का कोफैक्टर होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोगों को a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का ij एलिमेंट चाहिए, तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेके n, a का ir और एडजॉइंट ऑफ ए का, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का
का आर जे, एडजॉइंट ऑफ ए का आर जे बेसिकली होगा क्या, आर इक्वल्स टू 1 to n ए आई आर, देख लो एडजॉइंट ऑफ ए का आई जे सी जे आई था, तो ये सी आई जी आई आर हो जाएगा। मतलब एक तरह से ये आर्थ रो के एलिमेंट का आर्थ रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। ये आएगा आपका जे, तो ये आईथ रो के एलिमेंट का जेथ रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन है। हमें डिटरमिनेंट में क्या पढ़ा था, डिटरमिनेंट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मैं ओके तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या डिफाइन होता था, डिटरमिनेंट ऑफ ए वाज डिफाइंड एज ए आई आर इंटू सी आई आर। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए आई इक्वल्स टू जे। लेकिन जब मैं किसी और रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू क्या आती है, 0। दैट मींस इफ आई इज नॉट इक्वल्स टू जी। तो इसका मतलब एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जितने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सब डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएंगे। तो इस कारण से जो बनेगा वो आपका बेसिकली इस तरह से बनेगा कि n बाय n का ऑर्डर रहेगा, तो सारे डायगोनल एलिमेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए होंगे, लेकिन सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो रहेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा और ऐसे यहाँ 0। तो सारे एलिमेंट्स इस तरह से, बाकी सब, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है। इस डायगोनल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल लो, तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, आई एन बच रहा है। Therefore, A into adjoint of A is equals to determinant of A into I. This is the one of the most important property that you will be required. Okay? ये adjoint of A की सबसे important property है जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या क्या बोल सकते हैं कि आप देखिए कि यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग A into adjoint of A कितना आ रहा है, A into adjoint of A basically determinant of A into I n आ रहा है। तो determinant of A into adjoint of A will be equal determinant of I n। हमने क्या पढ़ा था कि K टाइम्स A का डिटरमिनेंट बेसिकली K की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ A होता है। तो इस कारण से ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ A होगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A होगा। That will equal determinant of A की पावर n minus 1 डिटरमिनेंट ऑफ I n। तो ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n। ठीक है, और ये डिटरमिनेंट ऑफ A I n का डिटरमिनेंट कितना आता है, 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A that will be equals to determinant of A। तो इसे कैंसिल करोगे तो determinant of adjoint of A that should be equals to what, determinant of A की पावर n minus 1। ठीक है, लेकिन इसमें subjected to the condition determinant of A should not be equals to 0। determinant of A 0 नहीं है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब अगर 3/3 का डिटरमिनेंट होगा तो उसका एडजॉइंट जो होगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A is Aij 3/3। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट भी डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी दैट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n minus 1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। ओके, नाउ सी द थर्ड प्रॉपर्टी दैट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या पता है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई। तो अगर जहाँ जहाँ A है वहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिख दूँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट विल डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू आई। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि अच्छा बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n minus 1 इंटू आई। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हम दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए यहाँ पे तो ए यहाँ आ जाएगा। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n minus 1 इंटू ए इंटू आई क्या आ जाएगा, ए।
लेकिन a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। दोनों तरफ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए हटाओ तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, तो इसका अर्थ हमारे प्रॉपर्टी क्या आती है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू डिटर्मिनेंट इंटू ए। ये एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ठीक है।